आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। एक बार मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले ने ईश्वर से कहा, तू भी कलाकार, मैं भी कलाकार। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर हे ईश्वर, उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए गए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए गए पुतलों के सामने शीश झुकाते हैं। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा हुआ है, कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहिए। कमजोर इंसान तब रुकता है जब वह थक जाता है, पर एक विजेता तब रुकता है जब वह जीत जाता है। कभी भी अपने बड़े सपनों की किसी छोटी सोच वाली के साथ चर्चा मत करना, क्योंकि उसकी इतनी हैसियत होनी चाहिए कि वह आपके बड़े सपनों को समझ पाए। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। या तो चुप रहे या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। समय एक जैसा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नष्ट हो जाएगा, मिट्टी ही तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आजकल किसी के गुणों से ज्यादा रूप रंग और कपड़े को देखा जाता है, पर याद रखना, एक दिन रूप रंग कपड़े तो धोखा दे ही जाते हैं, पर जिसमें गुण है वह हमेशा साथ निभाएंगे। जो व्यक्ति किसी के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशहाली लाने की क्षमता रखता है, ईश्वर उसके चेहरे पर कभी हंसी और जीवन में खुशी कम होने नहीं देते। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बात करने से ही खुशी दोगुनी हो जाए और दुख आधा हो जाए, वह ही अपना है, बाकी तो बस दुनिया है। जीवन में वाणी को संयम ही रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए गाव कभी नहीं बढ़ सकते। लोगों को परखने की आदत डाल लो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। श्री कृष्ण तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर श्री कृष्ण जरूर देते हैं। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो वह तो फिर भी भगवान है। वह ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल हो ही ना। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है, खामोश होने से बिल्कुल कम हो जाती है और सब्र करने से गायब हो जाती है।
लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वह जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चल कर आएगा, कोशिश करके तो देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूँ। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचे। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। कड़वा है पर सच है। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चल देते हैं। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। दूसरा, आपकी वाणी। बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ और कैसे बोलना है उसे यह जिंदगी भर भी नहीं समझ पाता। जिसे यह समझ में आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अपनी सोच को सकारात्मक रखो, क्योंकि सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। इसलिए सोच को अच्छा रखो, फल अच्छा ही होगा। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते भी आएंगे। जब तक आप अपने अंदर की ताकत से जुड़े रहोगे, तब तक कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। दुख से निपटने का एक तरीका है, अपने दुख को ईश्वर के साथ साझा करो। आपका मन अवश्य हल्का महसूस करेगा। जीवन की यात्रा में हर कोई अपने अपने तरीके से अकेलापन महसूस करता है, लेकिन जीवन में आपको कभी अकेला महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सदैव आपके साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द, परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।